नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। बेस्ट राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड हेतु जबलपुर के संदीप रजक का चयन, राष्ट्रपति जी करेंगी सम्मान। राजस्थान में दिव्यांग मतदाताओं ने ट्राइसिकल से रैली निकाल कर दिया अनूठा संदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा दिव्यांगों को स्टेशन पर ही मुफ्त में दी जाए व्हीलचेयर। गरीबी में बीता बचपन लेकिन नहीं मानी हार, अब बने हैं लिपिन IAS ऑफिसर। राष्ट्रीय राजमार्ग टोल पर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगी 100% की छूट, डॉक्टर बलजीत कौर। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में बाल दिवस समारोह का आयोजन। पेंशन निकालने के लिए रेंगते हुए बैंक पहुंची दिव्यांग महिला को मिली ट्राइसिकल। सुनने में अक्षम छात्रों के लिए STEM की दुनिया खोलने के लिए वैज्ञानिक सांकेतिक भाषा दुभाषियों को कर रहे हैं प्रशिक्षित। आगामी चुनाव में पार्टियों को दिव्यांगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए, कार्यकर्ता मीडिया अपडेट। कार्यालयों को बनाए विकलांगों के अनुकूल, सेवा प्रदान करने के लिए भूतल पर कर्मचारी करें तैनात। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hello from Hidden Voices. One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Ferguson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc.
More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आरजे गौरी और आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका चहीता शो जिसका नाम है कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों अभी तक आप सुन चुके हैं आज के शो के हेडलाइंस, तो आइए रुख करते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आज की हमारी पहली खबर आती है जबलपुर से। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड के हेतु मध्य प्रदेश के आयुक्त निशक्तजन संदीप रजक को चुना गया है। जबलपुर के रहने वाले संदीप ने लगातार दूसरी बार आयुक्त की जिम्मेदारी संभालते हुए पद पर रहते हुए दिव्यांग जनों की जिंदगी खुशहाल बनाने की अपनी अभिनव कोशिश को जारी रखा है। प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, दिव्यांगजनों के हेतु शिक्षण, पुनर्वास, स्वरोजगार, खेल, बाधा रहित वातावरण के साथ ही यूडीआईडी कार्ड्स बनाने में भी देश में सबसे बेहतर कार्य किया है। रजक द्वारा निरंतर जिला स्तर पर चलित न्यायालय एडवोकेसी बैठकों के माध्यम से दिव्यांग जनों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर श्री रजक को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश राज्य को सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए भी राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन किया गया है। दोस्तों खबर सुनते हैं राजस्थान से। यहाँ पर बाड़मेर में आगामी 25 नवंबर के प्रदेश मतदान है और इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग विभिन्न जागरूकता संदेशों के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक कर रहा है। इसके तहत हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम स्लोगन और हरे रंग की थीम को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों ने रैली निकालकर मतदाता को जागरूकता का संदेश दिया है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर में दिव्यांग नागरिकों ने हरे कपड़े पहनकर सतरंगी लोकतंत्र के लिए लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। इस उद्यान में बाड़मेर निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित के निर्देशन में सामाजिकता एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक पुखराज सहारण की अगुवाई में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दिव्यांगों की विशेष रैली का आयोजन किया गया। दोस्तों खबर है दिल्ली उच्च न्यायालय से। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिव्यांगों को रेलवे स्टेशन पर ही मुफ्त सहायता देने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों को व्हील चेयर सुविधा सहित मुफ्त सहायता देने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ 2017 में उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें एक रिपोर्ट सामने आई थी कि दिव्यांगों के लिए एक विशेष डिब्बे का दरवाजा बंद किया था, जिसके कारण एक युवक दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल की परीक्षा देने से चूक गया। वरिष्ठ वकील SK रुंगटा ने कहा कि इस मामले में एकमात्र मुद्दा बचा है वो दृष्टिबाधितों को मानवीय सहायता देने के संबंध में है। इनको रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेनों, कोचों आदि का पता लगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हालांकि व्हील चेयर तक पहुंचने की सुविधा सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर है, लेकिन ये 250 रुपए के भुगतान पर ही दी जाती है। पीठ ने कहा कि दिव्यांग इसे मुफ्त में लेने के हकदार है तथा रेलवे के वकील ने इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा है। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को की जाएगी। दोस्तों आइए अब सुनते हैं IAS लिपिन राज की कहानी। गरीबी से लड़ते हुए IAS लिपिन राज ने एक मिसाल पेश की है। इनका कहना है कि उन्होंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। इसी के साथ ही अपने कड़ी मेहनत से वे IAS ऑफिसर बन चुके हैं। IAS लिपिन राज ने देश की सबसे बड़ी कठिन प्रतियोगिता को पार करके हजारों दिव्यांगों और सामान्य युवाओं के लिए उदाहरण स्थापित किया है। लिपिन राज ने UPSC 2012 ऑल इंडिया 224 के रैंक के साथ पास किया था। गरीबी से लेकर परेशान पारिवारिक जीवन और एक आंख खराब होने जैसी बाधाओं से
लड़ने के बाद उन्होंने 24 साल की उम्र में अपना सपना साकार किया। केरल के रहने वाले लिपिन राज का 9 साल तक का जीवन काफी मुश्किलों से भरा हुआ था और उसी समय एक दिन स्कूल में लिपिन राज को उनके एक क्लासमेट ने कंपास से मारा, जिसकी वजह से उनकी दाहिनी आंख चली गई। घाव इतना बड़ा नहीं था कि आंख पूरी तरह खराब हो जाए, लेकिन शराब के लती पिता ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार एक आंख से पूरी दृष्टि जाती रही। लिपिन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई में औसत थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई मलयालम मीडियम सरकारी स्कूल से हुई है। हालांकि 12वीं की कक्षा में उन्होंने मलयालम में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए थे। इसके बाद किसी रोज वो फोटोकॉपी की दुकान पर डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराने गए थे। फोटोकॉपी दुकान के मालिक मोट्टी चेरियन ने कुछ ऐसा किया कि लिपिन का जीवन ही बदल गया। फोटोकॉपी शॉप के मालिक चेरियन ने लिपिन को तिरुवनंतपुरम में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए राजी कर लिया। साथ ही एडमिशन के लिए आर्थिक सहायता भी दी। लिपिन ने कॉलेज के खर्चों को पूरा करने के लिए एक मलयालम डेली में रिपोर्टर के रूप में भी काम किया। लिपिन की पढ़ाई लिखाई की बातें करें तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन व इतिहास में वो मलयालम में पीजी किया है। यूपीएससी में सिलेक्शन से पहले लिपिन राज ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और आईडीबीआई बैंक में करीब 5 साल तक जॉब की है। साथ ही वे यूपीएससी की तैयारी में भी लगे रहे। लिपिन ने यूपीएससी में ऑप्शन सब्जेक्ट के तौर पर मलयालम लिटरेचर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था। उन्होंने यूपीएससी मेंस एग्जाम मलयालम मीडियम और इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम में दिया था। दोस्तों, खबर आती है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार राज्य के हर वर्ग को प्राथमिकता दे रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 100% टोल से छूट दी जाएगी। अतिरिक्त विवरण प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और इसके नियमों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूर्ण टोल छूट मिलेगी। दिव्यांग व्यक्तियों को अपने वाहन का स्वामित्व पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिव्यांग व्यक्ति के रूप में दर्ज कराना होगा। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने नए या मौजूदा वाहन को दिव्यांग व्यक्ति के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत करा सकता है। इसका लाभ उठाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को वेबसाइट पर जाना होगा, जो है exemptedfasttag.nhai.org। इस पर पंजीकरण करके एक विशेष छूट प्राप्त कर फास्ट टैग प्राप्त करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म को पूरा करने के बाद सक्षम प्राधिकारी एक छूट प्राप्त विशेष फास्ट टैग जारी करेंगे। ये टैग दिव्यांग व्यक्ति के वाहन पर अवश्य लगाया जाना चाहिए। अधिक जानकारी प्रदान करते हुए मंत्री ने कहा है कि इस पहल से संबंधित नियमों के बारे में व्यापक विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो है sswcd.punjab.gov.in। इसके अतिरिक्त यदि दिव्यांग व्यक्तियों को इस सुविधा का उपयोग करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो वे अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय या संबंधित ब्लॉक में बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर CDEIC, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी ने मिलकर मां शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से प्रभारी CDEIC डॉक्टर मीता सिंगल के मार्गदर्शन में दिव्यांग बच्चों के साथ बाल दिवस समारोह का आयोजन किया। छोटे छोटे बच्चे चाचा नेहरू की प्रसिद्ध पोशाक, टोपी और गुलाब के फूल से सजकर आए थे। PDUNIPPD के माननीय निदेशक डॉक्टर श्री हिमांशु झा और डॉक्टर BV रामकुमार की उपस्थिति में दिव्यांग बच्चों द्वारा एकल नृत्य प्रदर्शन, बीड्स और थ्रेड गतिविधि, पासिंग द बॉल गेम, ड्राइंग प्रतियोगिता और क्ले मॉडलिंग गतिविधि का आयोजन किया गया था। और इस समारोह में 4 चांद लगाने के लिए मां शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पेट्रन एवं हिंदुस्तान के मशहूर जादूगर राजकुमार जी दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक अनेकों प्रकार के जादू दिखाकर दिव्यांग बच्चों का मनोरंजन कर रहे थे। मां शक्ति संस्था के आशा भोसले फैंस ग्रुप के हेड
एवं बॉलीवुड एक्टर और एंकर राजेश पंडित जी ने इस प्रोग्राम को होस्ट किया और बॉलीवुड अभिनेत्री ने दिव्यांग बच्चों को अच्छे चुटकुले सुनाए। सभी दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार के साथ जलपान का वितरण किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मां शक्ति द्वारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य दिव्यांगजनों द्वारा सबल लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हुए दिव्यांगता से सबलता डिसेबिलिटी टू एबिलिटी की ओर रहा है। इसके अंतर्गत दिव्यांग कलाकार द्वारा स्केटिंग और गेम खेलते कलाकारी करते हुए स्पेशल फैशन शो द्वारा डिसेबिलिटी टू एबिलिटी को दर्शाया गया और विकलांग शब्द को दिव्यांग कर विकलांगता को चैलेंज करके सफल प्रयासी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिव्यांगों द्वारा प्ले कार्ड, नृत्य और गायन के माध्यमों द्वारा धन्यवाद भी दिया गया। दोस्तों, ये खबर है सुंदरगढ़ जिले के कुतरा इलाके की। 60 वर्षीय दिव्यांग महिला टेरेसा बारला को अब अपनी पेंशन का पैसा निकालने के लिए भारतीय स्टेट बैंक की कुतरा शाखा में जाने के लिए चारों तरफ से रेंगना नहीं पड़ेगा। गुरुवार को एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि कैसे टेरेसा अपनी पेंशन का पैसा लेने के लिए रेंगते हुए 30 किलोमीटर तक दूर बैंक जा रही थी। ब्लॉक प्रशासन कुछ ही घंटों में हरकत में आ गया, उसे एक ट्राइसिकल प्रदान की। कुष्ठ रोग से संक्रमित पैरों के कारण टेरेसा चलने में असमर्थ है। वो आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रेंगती है। एक पारंपरिक चिकित्सक को भुगतान करने के लिए जिससे उन्होंने दवा ली थी, टेरेसा अपनी पेंशन का पैसा निकालने के लिए जन सेवा केंद्र में गई। हालांकि सेवा केंद्र के अधिकारियों ने ये कहते हुए उन्हें लौटा दिया कि उनका आधार कार्ड उनके बैंक खाते से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा होने पर बुजुर्ग महिला भारतीय स्टेट बैंक की कुतरा शाखा पर पत्थरों से भरी सड़क पर एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ी। मीडिया ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई और महिला को अपनी पेंशन के पैसे के लिए रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसके बारे में जानकारी दी गई। मीडिया के इस कवरेज के बाद ब्लॉक प्रशासन नींद से जागा और टेरेसा की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी हेमेंद्र भाई के निर्देश के बाद प्रखंड कर्मचारी टेरेसा को प्रखंड कार्यालय ले आए और भोई ने उनसे चर्चा की और उन्हें हर प्रकार की सहायता का वादा किया। टेरेसा जन्म से ही दिव्यांग है, लेकिन अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से ही अकेले रह रही टेरेसा के पास 5 किलोग्राम सरकारी चावल और मासिक पेंशन एकमात्र ही उम्मीद बचते हैं। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है।
इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर है नई दिल्ली से। यहाँ पर विज्ञान अभ्यर्थियों के सपने को पंख देने के लिए केंद्र सरकार ने सांकेतिक भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित करने और STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पर नियमों, अवधारणाओं पर संकेत बनाने के लिए तथा भारतीय सांकेतिक भाषा में उच्च शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए वैज्ञानिकों और सुनने में अक्षम शिक्षा विशेषज्ञों को शामिल किया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसमें समावेशी शिक्षा के लिए ISL में पाठ्यक्रम के मानकीकरण और विकास की मांग की गई है। दोस्तों, अनुमान है कि दुनिया की लगभग 6% आबादी श्रवण हानि से पीड़ित है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 50 लाख से भी अधिक लोग सुनने में अक्षम हैं। हालांकि STEM संबंधित क्षेत्रों में उनमें से कोई भी शायद कहीं भी देखा जा सकता है। इसके लिए सुलभ शिक्षण संसाधनों की कमी ही एक प्रमुख कारण है। इस अंतर को पाटने के लिए चंडीगढ़ में CSIR माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान और दिल्ली स्थित भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने STEM शब्दावली और अवधारणाओं से लैस ISL दुभाषियों का एक नेटवर्क बनाने के लिए हाथ मिलाया है। शुरुआत में दोनों संगठन कक्षा 9 से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए ISL में नियम और अवधारणाएं बनाने पर काम करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत DEPWD ISL शब्दकोश में उपलब्ध अल्प विकसित वैज्ञानिक शब्दावली का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जब तक कि कक्षा 1 से 6 तक के विज्ञान सहित सभी NCERT स्कूली पाठ्यपुस्तकें ISL में उपलब्ध हैं। अधिकांश बधिर छात्र ISL में पर्याप्त शिक्षण संसाधनों की कमी के कारण +2 स्तर पर विज्ञान स्ट्रीम की पेशकश करने के इच्छुक स्कूलों को खोजने में विफल रहते हैं। CSIR के जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत देश में अपनी तरह की पहली परियोजना इनबिल्ड वर्चुअल लेबोरेटरी ISL EVL आगे का रास्ता दिखा रही है, जिसके तहत विशेषज्ञ ISL अनुवादित सामग्री प्रदान करके बधिरों को शिक्षित करने के लिए डिजिटल सामग्री बना रहे हैं। सुनने में अक्षम छात्रों को रोगाणुओं के और शैवाल की अवधारणा से परिचित कराने से लेकर फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट की अवधारणा को समझाने तक वैज्ञानिक अवधारणाओं पर 103 नए संकेत और 200 सामग्री वीडियो पिछले 2 वर्षों में IM टेक के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टरों के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा विकसित किए गए हैं। दोस्तों, खबर है नई दिल्ली से। दिव्यांगों के अधिकारों की वकालत करने वाले समूहों ने राजनीतिक दलों से आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों की चिंता को दूर करने का आग्रह किया है और कहा है कि सहानुभूति के चश्मे से देखे बिना ही उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव से पहले विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक वेबिनार में भाग लिया, जिसमें उन्होंने मांग की कि राजनीतिक दल शारीरिक रूप से विकलांगों के एजेंडे को महत्व दे। विकलांग लोगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि विकलांगता के मुद्दे को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे अधिकारों को सामाजिक कल्याण या अनुभूति के चश्मे नहीं, उस परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए जो हमारी अंतर्निहित गरिमा को पहचानते हैं। चुनाव में करीबी मुकाबले स्पष्ट है जो इस बात को रेखांकित करते हैं। उन व्यक्तियों के लिए मतदान का महत्व जो वास्तव में हमारे हितों की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार को आकार देने या नया रूप देने की शक्ति रखते हैं और उस शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना हमारा दायित्व है। विकलांग व्यक्तियों के संगठन नेटवर्क के संस्थापक सदस्य लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति M श्रीनिवासुलु ने भी कहा कि ये मान्यता महज सहानुभूति से आगे बढ़नी चाहिए। दोस्तों, भारत में मुख्य विकलांगता आयुक्त ने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक सेवाओं को विकलांगजनों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।
इसमें ग्राउंड लेवल पर कर्मचारियों की नियुक्ति और सुलभ क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना शामिल है। एक विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता को अपनी शादी के पंजीकरण के दौरान एक कठिन अनुभव होने के बाद विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की अदालत ने सिफारिशें की थी। कोर्ट ने मामले को असंवेदनशील तरीके से निपटने पर चिंता व्यक्त की। कार्यालयों को विकलांगों के अनुकूल बनाए, सेवा प्रदान करने के लिए भूतल पर कर्मचारी तैनात करें। देश भर के सभी सरकारी कार्यालय जिन्हें विकलांगों के अनुकूल नहीं बनाया गया है, उन्हें भूतल पर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी और ऐसे लोगों को वही सेवाएं प्रदान करनी होगी। विकलांगता के मुख्य आयुक्त ने कहा कि ये सार्वजनिक सेवाओं पर भी लागू होता है, जिसमें सरकार द्वारा आउटसोर्स की गई सेवाएं जैसे कि पासपोर्ट, वीजा सेवाएं, जन सुविधा केंद्र और ग्राहक सेवा केंद्र शामिल है। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त CCPD की अदालत ने अनुपालन के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सिफारिशें भी भेजी हैं। हाल ही में अपनी शादी के पंजीकरण के दौरान विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और व्हीलचेयर पर बैठी विराली मोदी के कष्टदायक अनुभव के बाद ये बात हुई है। उन्हें मुंबई में विवाह रजिस्ट्रार के दूसरी मंजिल के कार्यालय में जाना पड़ा था, जहां कोई भी रैंप या लिफ्ट नहीं थी। अदालत ने विराली के अनुभव पर नाराजगी व्यक्त की। संबंधित विवाह रजिस्ट्रार द्वारा मामले को असंवेदनशील तरीके से संभालने और एक उदासीन प्रणाली के कारण जो विधायिका के सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त इरादे एक बाधा मुक्त और सुलभ सार्वजनिक वातावरण के प्रति उदासीन है। इसमें उनके वायरल सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया कि उन्हें सामान के टुकड़े की तरह विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में ले जाना पड़ा, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। मोदी ने कहा था कि उन्हें रजिस्ट्रार के कार्यालय में ले जाना पड़ा था क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने पूर्व नियुक्ति के बावजूद भी नीचे आने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार ने मुख्य आयुक्त को सूचित किया है कि अधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है और मुंबई से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। मुख्य आयुक्त राजेश अग्रवाल ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत पुराने सार्वजनिक भवनों को शासनादेश के अनुसार सुलभ बनाने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक सेवाएं आमतौर पर एक अधिकारवादी होती है, जिससे ग्राहक या लाभार्थी के पास कहीं और सेवा लेने का कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए देश भर में किसी भी सरकारी कार्यालय के अधिकारी किसी भी भवन या परिसर से कार्य करते हुए जो अभी भी पहुंच योग्य नहीं है, भूतल या भवन परिसर में किसी अन्य स्थान पर जाएंगे जो आवश्यक कर्मचारियों के साथ दिव्यांगजनों के लिए योग्य पहुंच है और उपकरण और वही सेवाएं प्रदान करेंगे। CCPD ने इसी बात की सिफारिश की है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। बेस्ट राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड हेतु जबलपुर के संदीप रजक का चयन, राष्ट्रपति जी करेंगी सम्मान। राजस्थान में दिव्यांग मतदाताओं ने ट्राइसिकल से रैली निकालकर दिया अनूठा संदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा दिव्यांगों को स्टेशन पर ही मुफ्त में दी जाए व्हीलचेयर। गरीबी में बीता बचपन लेकिन नहीं मानी हार, अब बने हैं लिपिन IAS ऑफिसर। राष्ट्रीय राजमार्ग टोल पर दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगी 100% की छूट, डॉक्टर बलजीत कौर। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में बाल दिवस समारोह का आयोजन। पेंशन निकालने के लिए रेंगते हुए बैंक पहुंची दिव्यांग महिला को मिली ट्राइसिकल। सुनने में अक्षम छात्रों के लिए STEM की दुनिया खोलने के लिए वैज्ञानिक सांकेतिक भाषा दुभाषियों को कर रहे हैं प्रशिक्षित। आगामी चुनाव में पार्टियों को दिव्यांगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए, कार्यकर्ता मीडिया अपडेट। कार्यालयों को बनाए विकलांगों के अनुकूल, सेवा प्रदान करने के लिए भूतल पर कर्मचारी करे तैनात।